जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ मीरा पर। आज के वीडियो सीरीज में हम लोग देखेंगे यूरोप महाद्वीप में जितने कंट्री बच गए थे। देखिए, काफ़ी कंट्री हम लोगों ने डिस्कस कर चुके हैं। लगभग जो नॉर्डिक कंट्री है जिसमें 4 देश आते हैं, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क। फिनलैंड नहीं आता है, नॉर्वे, स्वीडन, उसके बाद आता है आपका डेनमार्क और ग्रीनलैंड। ठीक है, ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। फिनलैंड भी कर चुके हैं। ये इस महाद्वीप के बारे में चर्चाएँ हो रही हैं। ठीक है, तो इसमें जो नॉर्डिक कंट्री था, देखिए नॉर्डिक में टोटल 4 देश हम लोग डिस्कस किए। ठीक है, उसके बाद बाल्टिक कंट्री में 3 देश किए थे। उसके बाद यूनाइटेड किंगडम जो है उसमें 4 कर चुके थे। और उसके बाद बेनेक्स कंट्री में 3। तो इतने देशों का तो डिस्कशन हो चुका है। आगे के जो बचे हुए देश हैं उसको भी हम लोग ग्रुप वाइज ही करके एक एक करके देखेंगे। उसके बारे में ज़्यादा नहीं, जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है या फिर कोई करेंट अफेयर वगैरह वहाँ से इम्पॉर्टेंट है, तो उसी को रिलेट करके पढ़ेंगे। तो चलिए देखिए, यहाँ से एक बार और हम आपको बता देते हैं। देखिए, नॉर्वे हो गया है, स्वीडन हो गया है, ये गल्फ ऑफ बोथनिया है, इसके बगल में ये फिनलैंड है, फिनलैंड की खाड़ी है। यहाँ पर बाल्टिक सी है, बाल्टिक सी से सटे हुए 3 देश आपको बताए थे बाल्टिक कंट्री में आते हैं। ये है एस्टोनिया, ये है लातविया, लिथुआनिया। यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके हैं और बेनेक्स कंट्री भी पढ़ चुके हैं। देखिए, बेनेक्स में कौन कौन से देश आते हैं? बेल्जियम आता है आपका, नीदरलैंड आता है और लग्जमबर्ग आता है ना। उसको भी हम लोग पढ़ चुके हैं। देखिए यहाँ पर है नीदरलैंड, बेल्जियम और लग्जमबर्ग, ये पूरा ग्रुप पढ़ चुके हैं। बाल्टिक में ये पढ़ चुके हैं, ये पूरा ग्रुप हो गया है। और यूनाइटेड किंगडम भी आपको पढ़ा चुके हैं, है ना। यूनाइटेड किंगडम देखिए यहाँ से आपको बताए थे स्कॉटलैंड, इंग्लैंड, वेल्स और ये जो उत्तरी आयरलैंड है, इसको मिला करके बनता है जो यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, अगर इसको निकाल देंगे तो ग्रेट ब्रिटेन बन जाता है। इसको निकालेंगे ग्रेट ब्रिटेन हो जाएगा। इसके आगे आज हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसके आगे चलते हैं और हम लोग आज पढ़ेंगे पोलैंड के बारे में। ठीक है, पोलैंड, जर्मनी, फ्रांस, स्पेन, ये देखेंगे। तो देखिए, ये जो स्पेन और पुर्तगाल आपको दिख रहा होगा, एक अलग प्रायद्वीप पे बसा हुआ है, तो इसको बाद में करेंगे। सबसे पहले हम लोग पोलैंड को कर लेते हैं। पोलैंड देखिए मैप में कहाँ पर है। जैसे ही बाल्टिक कंट्री के आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर सटा हुआ, इधर बेलारूस है ना। ऊपर जाएंगे तो लिथुआनिया है। इसके ऊपर अब जाएंगे तो बाल्टिक सी मिलेगा। इसके वेस्ट साइड में जाएंगे तो जर्मनी मिलेगा। नीचे स्लोवाकिया, चेक रिपब्लिक ऐसे है। तो हम लोग अभी बस इसी के बारे में जानेंगे, पोलैंड के बारे में। देखिए, पोलैंड की जो राजधानी है ना, वार्सा है। 2 चीज़ों में आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, एक होता है वार्सा, ठीक है, और एक होता है वार्साय। तो वार्साय का जो महल है ये फ्रांस में है, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। और वार्सा जो है वो पोलैंड की राजधानी है। ठीक है, यहाँ पर ओडर नदी है, जर्मनी और पोलैंड की सीमा बनाती है। इधर देखिए जर्मनी है, इधर पोलैंड है। तो इसी के बॉर्डर पर एक नदी है जिसका नाम है ओडर नदी। जर्मनी जैसे ही 1939 में पोलैंड पर आक्रमण किया था, देखिए ये जर्मनी है, इसने 1939 में पोलैंड पर आक्रमण कर दिया था, जिसके कारण क्या हुआ था, द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हो गया था। जब आप लोग वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ेंगे ना तो पढ़ेंगे जो फर्स्ट वर्ल्ड वार था कैसे स्टार्ट हुआ था, सेकेंड वर्ल्ड वार के कारण क्या थे स्टार्ट होने के। तो सेकेंड वर्ल्ड वार स्टार्ट होने का सबसे जो मेन रीज़न था ना, ये जर्मनी आक्रमण कर दिया था पोलैंड के ऊपर। कब? 1939 में। ठीक है, पोलैंड से आप लोग बस इतना ही रिलेट करके याद करिएगा, बाकी कुछ नहीं है पोलैंड के बारे में। बस यहाँ की इसकी जो राजधानी है वार्सा याद कर लीजिएगा। ओडर नदी जर्मनी और पोलैंड की सीमा पर है। और जर्मनी ने पोलैंड पर 1939 में आक्रमण किया था, जिसकी वजह से सेकेंड वर्ल्ड वार प्रारंभ हो गया था। उसके बाद देखते हैं हम लोग जर्मनी। यहाँ पर है जर्मनी की राजधानी बताइए। अरे हम भूल जाते हैं कि हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। ठीक है, चलिए, जर्मनी की राजधानी कहाँ है? बर्लिन है। ठीक है,
जर्मनी का एकीकरण अंतिम रूप से जो हुआ था ना 1990 में हुआ था। यहाँ पर जो रूर बेसिन है, यहाँ पर बिटुमिनस कोयला अच्छे किस्म का मिलता है, बिटुमिनस। यहीं पे ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत है, यहाँ की राइन नदी सबसे व्यस्त नदी है, आपको बताए थे पिछली वीडियो में। कील नहर है यहीं पर। कील नहर क्या करती है, उत्तर सागर को, ये नॉर्थ सी है, इधर देखिए, इधर है नॉर्थ सी और इधर है बाल्टिक सी, तो उत्तर सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ती है कौन सी नहर, यही जर्मनी में है कील नहर, वहीं जोड़ती है। कोलोन शहर है, मोटर वाहन उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, यहाँ पे प्रचुर मात्रा में लिग्नाइट कोयला भी मिलता है जर्मनी में, कोलोन शहर में। स्टुगार्ड यहीं पर है। 1907 में भारतीय स्वतंत्रता की जननी जिनको बोला जाता है ना, मैडम भीखाजी कामा, उन्होंने यहाँ पर पहली बार तिरंगा लहराया था भारत का। भारत का तिरंगा अगर पूछा जाए कि विदेशों में पहली बार कब लहराया गया था, तो 1907 में, और लहराया कौन था, मैडम भीखाजी कामा, इसलिए उनको भारतीय स्वतंत्रता की जननी माना जाता है। करेंट अफेयर से अगर जर्मनी को आप रिलेट करेंगे तो दुनिया की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन जर्मनी ने ही लॉन्च किया था। G7 समिट जो है ना 2022 का, जर्मनी में ही हुआ था। और जो पुरुष का हॉकी वर्ल्ड कप था, हुआ था, उसका जो विजेता था ना वो जर्मनी ही था। पुरुषों का जो हॉकी वर्ल्ड कप हुआ उसका विजेता जर्मनी था, यहाँ से याद कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर आपको बताए थे कि अलग करके जो पढ़ेंगे तो ये है एक द्वीप। अच्छा, इसको पढ़ने से पहले हम लोग थोड़ा फ्रांस के बारे में ही पढ़ लेते हैं ना। फ्रांस पढ़ लेंगे, उसके बाद हम लोग जो एमराल्ड द्वीप पर बसा हुआ है उसको पढ़ लेंगे। फ्रांस के बारे में देखिए, यहाँ पर फ्रांस है, ये राजधानी कहाँ है, पेरिस है, और जो पेरिस है वो सीन नदी के किनारे स्थित है। इसे समुद्रों की रानी भी बोलते हैं। यह जो पेरिस है, यहीं पर एक एफिल टावर, आप लोग नाम सुने होंगे, यहीं पेरिस में ही है, ठीक है। इसको फैशन की नगरी भी बोलते हैं और फ्रांस का हृदय भी बोलते हैं पेरिस को। यूरोप का एकमात्र देश जो खाद्यान्न पर आत्मनिर्भर है वो फ्रांस ही है। इसलिए इसको जो फ्रांस है ना, इसको किसानों का देश भी बोला जाता है। अत्यधिक विविधता के कारण लघु यूरोप भी बोला जाता है। देखिए पूरा ये जो यूरोप है ना, आपको बताए थे लगभग 50 और 44 जो कंट्री है जिसको मान्यता मिली हुई, इनमें सबसे ज़्यादा अगर जो खाद्यान्न है उसका उत्पादन कोई करता है तो वो फ्रांस ही करता है। इसकी वजह से इसको किसानों का देश बोला जाता है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है, मतलब जितने भी यूरोपियन हैं उसमें सबसे ज़्यादा अगर डाइवर्सिटी देखा जाए यूरोपियन कंट्री में तो वो फ्रांस में ही है, इसलिए इसे लघु यूरोप भी कहते हैं। यहीं का बोर्डी शहर है, जो शराब जो शैंपियन होता है ना उसका उत्पादन यहीं पर होता है। टुलूज शहर में विमान बनता है। एल्बा द्वीप और कर्सिका द्वीप फ्रांस का अधिकार है। यहीं पर दो द्वीप हैं, एक का नाम है एल्बा द्वीप, दूसरे का नाम है कार्सिका द्वीप, उसमें फ्रांस का अधिकार है। जो बोर्डो शहर है शराब उत्पादन के लिए बता दिया। लॉरेन क्षेत्र लौह उत्पादन के लिए है। 90% कोयला जो है यहीं से लौह जो है यहीं से निकाला जाता है। रोन घाटी रेशम उद्योग के लिए फेमस है। अच्छा, फ्रांस का जो उत्तर वाला एरिया है ना, यहीं पर नारमंडी है, यहीं पर नारमंडी है। नारमंडी क्यों फेमस है, नारमंडी में बताइए क्यों फेमस है। चलिए कमेंट करके आप लोग बताइएगा नारमंडी क्यों फेमस है। फ्रांस का लॉरेस शहर लौह उत्पाद के लिए जाना जाता है। जो लॉरेस शहर है यहाँ पर लौह इस्पात के लिए फेमस है। पिरेनीज पर्वत यहीं पर स्पेन और फ्रांस की सीमा पर, देखिए इधर है स्पेन और यहाँ पर फ्रांस, इसी के सीमा पर ना पिरेनीज नामक का पर्वत है और यहीं पर एक देश भी है एंडोरा, ठीक है। ये जो है ना बार बार पूछता है एंडोरा और पिरेनीज पर्वत के बारे में, तो ये स्पेन और फ्रांस की सीमा पर स्थित है, ठीक है। 2024 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल का आयोजन पेरिस में ही हुआ था, जो ग्रीष्म वाला था। अगर हम करेंट अफेयर से इसको रिलेट करें तो पेरिस के लिए, फ्रांस के लिए आप करेंट अफेयर से क्या रिलेट करेंगे? अभी तो कुछ नहीं आ रहा है दिमाग में, चलिए आएगा तो बताएंगे हम। उसके बाद आता है आइबेरिया प्रायद्वीप पर स्पेन और पुर्तगाल।
यहाँ पर देखिए 2 देश है, एक है स्पेन और एक है पुर्तगाल। आइबेरियन प्रायद्वीप पर 2 देश स्थित है, स्पेन और पुर्तगाल। ठीक है। स्पेन के बारे में, कैटालोनिया स्पेन से अलग हो गया था। स्पेन में एक भेड़ पाई जाती है मेरिनो नाम का। स्पेन तथा फ्रांस के सीमा पर पिरेनीज पर्वत बता दिए आपको। अच्छा, जिब्राल्टर जल संधि देखिए, इसके नीचे यहीं पर जिब्राल्टर जल संधि है, जो भूमध्य सागर की कुंजी बोला जाता है इसको, और ये अलग भी करती है किसको, आपको यूरोप से अलग करेगी अफ्रीका महाद्वीप को। ठीक है। और जो जिब्राल्टर जल संधि है, इस पे अधिकार अगर देखा जाए तो यूके का है। उसके बाद यहाँ पर लास्ट में है पुर्तगाल। पुर्तगाल सब को पता है, पुर्तगाल के बारे में थोड़े न थोड़े तो सब लोग जानते हैं। वास्को डिगामा नाम सुने होंगे। 20 मई 1498 को जो केरल के कालीकट बंदरगाह पे पहुंचा था, भारत की खोज समुद्री मार्ग से किया था, वो यही पुर्तगाल का ही था। यहीं पर बताए थे आपको एक देश है एंडोरा। देखिए यहाँ पर एक छोटा सा, बहुत छोटा सा देश है एंडोरा। इसकी स्थापना जो है ना 1278 ईस्वी में हो गई थी। ठीक है। स्पेन और फ्रांस की सीमा पर है। मोनाको नाम सुने होंगे आप लोग, विश्व का सबसे छोटा देश यहीं पर है। फ्रांस और इटली के सीमा पर स्थित है। ठीक है। यूरो घाटी आपको पिछले वीडियो में बताए थे, अंगूर उत्पादन के लिए जाना जाता है। करेंट अफेयर से अगर रिलेट करें हम पुर्तगाल को, तो आप लोग एक जो प्रसिद्ध फुटबॉल प्लेयर है, नाम सुने होंगे, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, वो यहीं के हैं। उसके बाद देखिए इधर से पूरा हो गया, जर्मनी हो गया, देखिए जर्मनी हो गया, फ्रांस हो गया, पोलैंड हो गया, स्पेन हो गया, पुर्तगाल हो गया, ये पूरा एरिया हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे जो बाल्कन प्रायद्वीप पर स्थित देश है और इटली के बारे में। अगले वीडियो में हमारा यूरोप महाद्वीप जो है बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, और उसके बाद हम लोग चालू करेंगे अफ्रीका महाद्वीप। जय हिंद।